Hello, what's up, y'all? Today is new communication skills, communication change और चलो भाई पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी दूसरा लेसन भी नहीं खत्म हो पाया है, क्या करा जाए। रुको पढ़ते हैं। दिल नादान तुझे हुआ क्या है ये? चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई। बस्ता गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया है जाल किसको। उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आ जो एक दूसरे लड़के ने उस देवी से की थी जब उससे अनंता एक जोड़ी लाइक बोथ मिले थे शूज। मैं इन्हें कभी ना खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूते के रहते थे। Let's go English. Translate. My acquaintance with the barefoot rag picker leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it. Metaphorically, those who live here, I socket to wow. Here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. It is in a structure of mud. Structure of mud जैसे उसको कहते हैं गोबर के आपके संरचना को। Mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag picker. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card that get here for more than 30 years without identity, their name on voter list and enable them to buy grain. Grain food is more important for survival than an identity. Yeah, this is important. Food must important in your life. Yes, dosto. Identity. If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an stomach, we would rather live here than in the field that give us no grain. Say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green field and river, wherever they find food, they पिच हमारा क्रिकेट का खराब हो जाता है बारिश होने के कारण। अंग्रेज एंड सेंट में आज बात कर रहे हैं दोस्तों। पिच देयर टेंट दैट बिकम्स ट्रांसिस्ट होम चिल्ड्रन grow up in them, becoming partner in survival. Partner बहुत जरूरी है। Partner survival in Semapuri means rag picker. पिकर ऐसे पिकर बीजमाई में rag picker through the year. It has acquired and proportion of a fine arts. Garbage बोलते हैं कूड़ा करकट को, आपको मालूम होगा। To them is gold है हम।
जब तक ले आप अपने को गोल्ड नहीं समझेंगे आप गोल्ड नहीं बनेंगे। तो गोल्ड समझिए तो गोल्ड बनिए। It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking groove. But for a child, it is even more. अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। एक स्थान जो दिल्ली की सीमा सीमा हैदर वाला नहीं भाई पर है, लेकिन लक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो सन 1971 से बांग्लादेश से आए थे। साहेब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी पूरी पूरी से याद आया भेलपुरी, सेव पूरी, पानी पूरी। पानी पूरी तो मुंबई का फेमस है, वर्ल्ड पूरा फेमस। सीमापुरी उस समय निर्जन प्रदेश था। यह अभी भी है, परंतु अब यह खाली नहीं है। टिन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्तिविहीन तो बड़ा खतरनाक है। कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते थे। भाई कूड़ा बीनने वालों से याद आया, आसाम में हमारे पहुंच चुके हैं TW फाउंडर अलख पांडे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहें तब कुछ आसाम में होगा भाई। आसाम के लिए बहुत डोनेट कीजिए भाई, मीस पर नहीं, वहाँ पांडे सर के पास मदद कीजिए लोगों का। हर राज्य की मदद कीजिए, बाढ़ में आए लोगों की मदद कीजिए, खाना जो भी हो सके आप दीजिए, एवरीथिंग जो भी। फिलहाल अभी तो हमारे पास नहीं है, जब होगा तो देखेंगे भाई। जा भी नहीं सकते हैं, अपन खुद गरीब है अभी, लेकिन बाद में नहीं रहेंगे। हाँ, 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते थे। वे 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे थे। कि तो उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ सर्वाइवल इन फूड। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सके और बिना दुखते हुए पेट के सो सके तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करें जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। ऐसी फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक समूह का था। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर प्रदेश को क्यों छोड़ दिया, उन्होंने जहाँ भी भोजन मिलता वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते और उन्हें लेते हैं जो उनके अस्थायी पारगमन घर बन जाते हैं। बच्चे उनमें बड़े होते हैं और उत्तरजीविता में उनके साझेदार बनते हैं। और सीमापुरी में उत्तरजीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। बड़ी दुखद बात है। इन वर्षों में इससे एक ललित कला का रूप ले लिया है। इन वर्षों में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कचरा उनके लिए स्वर्ण या धन संपत्ति है या उनकी रोज की रोटी है। उनके सिरों पर छत है, भले ही यह एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। या है, बात सही है। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते, जल्दी ख़त्म करते हैं। जल्दी ख़त्म करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा।
फिर वही बात रहेगी कि एक एक शब्द की आपको याद आए। याद दिला दिया। I sometimes, I sometime, time, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib say, his eye lighting up. What you can find a silver coin in a heap of garbage. You don't stop scrounging for there in hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is a mean of survival. अब हिंदी पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हम्म तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मुझे कुछ याद आ रहा था। क्या था भाई वो? एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो कहाँ जाता था? लकड़हारा की कहानी कुछ इस प्रकार थी। लकड़हारा जाता था लकड़ लकड़ कई और लड़खड़ाते हुए उसको एक जंगल में एक लकड़हाती हुई लड़की मिली। उसने बोला, क्या आप मेरी टांग दूसरी बनेंगी या तीसरी? डिस्टर्ब हो गए। चलो पढ़ते हिंदी वाला इसका। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। सही बात है क्या? मिल जाता है, साहब कहता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं आप जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, और किसी क्योंकि और भी सिक्के मिलने की आशा होती है। लालच बुरी बला है, बढ़ते जाता है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा का अर्थ उनके माता पिता के लिए उन इसके कूड़े के अर्थ से भिन्न होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज होती है और बड़े हो लोगों के लिए यह कूड़ा जीवित रहने का एक साधन। वाह! तो रील्स देखते देखते क्या आराम से आओ बैठो, कुछ ना पढ़ो, फिर भी कैमरा खोल के वीडियो बनाओ, डकैती करो, बकैती बकचोदी करो, कुछ भी करो। अपने माइंड को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, भी जवानी का माइंड। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट क्या होता है ये तो नहीं मालूम। ऑफ द नाइबरहुड बोलते हैं चच्चेपन को। क्लब watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper let me us the swing. सर्दी की एक सुबह मैंने साहिब को पड़ोस की क्लब के 4 दीवार वाली गेट के पास सफ़ेद कपड़ों में 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देखा। मुझे यह खेल पसंद है। आई लाइक दिस गेम। शायद यही है। आई लाइक द गेम या मुझे यह खेल में वह गुनगुनाता है और इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। वह स्वीकार करता है। द्वारपाल मुझे झूले का उपयोग करने देता है। साहब टू इज wearing tennis shoes like that look strange over his discolored shirt and short. Someone gave them to me. He said in the manner of an explanation. The fact that they are dis- hmm, discarded
shoe of some rich boy, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, does not bother him. For one who has walked barefoot, even so with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently it out of service. ATM करो is rich नहीं rich in अमीर REACH rich. My I recorded my study time, how to work my mind. चलो चले आ लेके चलूं तुझे से गगन के तले जहाँ हम भी ना हो गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार है प्यार पाना कौन हो चलो हिंदी साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए हैं जो उसकी बदरंग शर्ट और शॉर्ट्स पर विचित्र लग रहे हैं। किसी ने ये मुझे दिए थे। स्पष्टीकरण देते हुए वह कहता है, तथ्य यह है कि ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, जिसने शायद उनमें से एक में छिद्र होने के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया था। उसे परेशान नहीं करता है ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है। छिद्र वाले जूते, छिद्र यानी कि प्रकार के छेद, जूते भी एक स्वप्न के सच होने जैसा है, परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज वन दिस वे टू द मिल्क बोथ यानी कि जूते, जुड़े हुए जूते। या इन दिस हैंड इज a steel canister. I know work in a tea stall down the road, he said, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I asked his face. I see he has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belonged to the man who owned the tea shop. Sahib is no ruko. Bag was a man. Sahib is no longer his own master. On tea shop. हाँ भाई ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट नहीं ना 29 का लास्ट पैराग्राफ। आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। दूर इशारा करते हुए वह कहता है, मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है, क्या उसे काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव खो दिया है। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधों पर ले जाता था। थैला उसका था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं। He is not freedom and not स्वतंत्र। Yeah, I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ। कार चलाना चाहता हूँ। मैं कार चलाना चाहता हूँ। Yeah, I want to drive a car.
बस करे भाई, 20 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये पढ़ चुके हैं अपना। आज के लिए इतना ही, बाकी बाय बाय, लेट्स गो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कल।